Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, how are you? I am Usman, your maths teacher. Today we are going to start the topic logarithm. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इससे मुताल्लिका सवाल हल करने से पहले कि लॉगरिदम कहते किसको हैं। तो लॉगरिदम ऑफ अ नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर का लॉगरिदम हमें बताता है कि उस नंबर को उसके अपने साथ कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट अनदर नंबर के अगला नंबर हासिल हो जाए। सिंपल सी फॉर्मेशन है इसकी, थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा, और एक बार समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। जी समझते हैं इसकी फॉर्मेशन को। कुछ जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिदम इज, ये जनरल फॉर्म है लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। इस फॉर्मेशन को समझना है, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये बी जो है ये हमारा बेस है। ये जो लॉग के नीचे जी के साथ नीचे नंबर लिखा होता है इसको हम कहते हैं बेस। लें जी, हम इसको बेस को लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी बेस। ये हम सीख रहे हैं कि लॉग वाले नंबर को नॉर्मल वे में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो बी बेस एक्स इज द रिजल्ट, दिस एक्स इज रिजल्ट। लें जी, रिजल्ट को हम हमेशा इक्वल के दूसरी जानिब लिखते हैं तो हम लिख लेते हैं एक्स इज आर रिजल्ट, एंड y इज एक्सपोनेंट, y इज एक्सपोनेंट, तो देन y को हम ऊपर लिख लेते हैं, ये हमारा एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो b पर y इज इक्वल टू x, ये हमारी कन्वर्जन होगी लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमें लॉगरिदमिक फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। जी लॉग 10 हमारी बेस है, तो बेस में आ जाएगा 10। ये जो रिजल्ट है वो हमारा लॉग के साथ आएगा जी, और ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम इक्वल के दूसरी जानिब ले जाते हैं। लें जी, ये हमारी लॉग में कन्वर्जन हो चुकी है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से, लॉग 2 बेस है तो बेस में आ जाएगा, 256 रिजल्ट है जो कि लॉग के साथ आ जाएगा, और 8 एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इक्वल के दूसरी जानिब चला जाता है। ऑलरेडी हम इसको सीख चुके हैं। सेम इसी तरीके से लॉग 3 इज द बेस, 1/27 इज रिजल्ट, एंड -3 इज एक्सपोनेंट जो कि इक्वल के दूसरी जानिब जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 20 रिजल्ट लॉग के साथ आता होता है और एक्सपोनेंट इक्वल की दूसरी जानिब चला जाता है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। लॉग 16 1/2 इधर आ जाएगा। ये डिफरेंस हमें नज़र आना चाहिए, डिफरेंस हमने मेंटेन रखना है, इक्वल टू -1/4। जी इसी तरीके से लॉग 11 बेस है, बेस 1 to 1 रिजल्ट है, इक्वल टू ये हमारा एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल के दूसरी जानिब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7। अब ये क्यू आर उस तरफ है, ये परेशान नहीं हो जाना, इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज है। क्यू आर उधर है लेकिन हमने सॉल्व उसी अंदाज में करना है। किस अंदाज में, चेक। लॉग क्यू बेस है, ये बेस में आ जाएगा। आर जो है ये पी हमारा रिजल्ट है, तो रिजल्ट जो है वो क्यू के साथ आ जाता है, लॉग के साथ आ जाता है, और आर एक्सपोनेंट है तो इक्वल के दूसरी जानिब चला जाएगा। तो लॉग क्यू पी इज इक्वल टू आर। अब हम सॉल्व करते हैं इसको उसी अंदाज में। लॉग 32 इज द बेस, ये बेस आएगा, 1/2 इज रिजल्ट तो रिजल्ट आ जाएगा, इक्वल टू -1/5 एक्सपोनेंट जो कि इक्वल के दूसरी जानिब चला जाएगा। लें जी, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्जन कर ली किसमें, लॉगरिदमिक फॉर्म में। जी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है लॉग के अंदर गिवन है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमें किस में गिवन था, वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, हमने उसको लॉग में कन्वर्ट करना था। इट्स सो इजी टू कन्वर्ट लॉग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, हम आगे ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये लॉग की बेस है 5 बेस, तो बेस को हम लिख लेंगे, ये हमारी बेस आ गई। 1 to 5 इज रिजल्ट, जो लॉग के साथ टर्म होती है वो होता है हमारा रिजल्ट, रिजल्ट को हम इक्वल के बाद लिख लेते हैं, और इक्वल के बाद जो नंबर होता है वो हमारी होती है एक्सपोनेंट यानी पावर होता है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन हो चुकी है। 2 इज द बेस, 16 इज द रिजल्ट, एंड 4 इज एक्सपोनेंट। इसी तरीके से 23 इज बेस,
1 is the result and 0 is exponent. 5 is the base, this 5 is the result and 1 is exponent. It's so easy to solve these questions. 2 is the base, minus 3 is exponent and 1 over 8 is result. 9 is the base, 3 is the result and 1 over 2 is exponent. Last question. 10 is base, 1 lakh is result and 5 is exponent. 4 is the base, 1 over 16 is a result एंड -2 इज एक्सपोनेंट. लेंगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. अब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. नीचे कुछ क्वेश्चन हमें गिवन है, उनमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन है log x 64, log 64 विद बेस x इज इक्वल टू 3. तो सबसे पहले हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. लेट्स कन्वर्ट इट बेस रिजल्ट एक्सपोनेंट. वही तरीकाकार जो हम ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं. 64 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1. x पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 and 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया जी. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की. एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये क्यूब खत्म करना पड़ेगा. तो क्यूब खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. हम दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे. तो एक्स पावर 3, ये 3 आ जाएगा. ये हो जाएगी हमारी 2 पावर 6. 2 पावर 6 को हम क्यूब रूट ले लेंगे. तो इंडेक्स में 3 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स पावर 3 पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 पावर 6 और पावर में आ जाएगा 1/3. लेट्स सिंप्लीफाई इट. 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3. 3 इज कैंसल्ड विद 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6. एक्स इज इक्वल टू 2 पावर 2. And when we simplify, 2 power 2 is equal to 4. This one is the value of x. जी second part, question number 3, exercise number 2.2, class 9th. इसको हम log से exponential form में convert करते हैं. 5 is the base, 1 is the result and x is exponent. तो क्या आ जाएगा, 5 पावर x is equal to 1. अब अगर हम गौर करें तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 0. क्यों ऐसा क्यों लिखा, ताकि हमारी बेस सेम हो जाए. और याद रखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, एक्स इज एनी नंबर, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है. ये बात याद रखनी है. चाहे वो लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, करोड़ हो, उसकी पावर जब 0 आ गई तो दैट नंबर इज इक्वल टू 1. तो जब इन दोनों की बेस सेम होगी, जब बेस सेम है तो इट्स मीन्स दरमियान में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी. तो एक्स इज इक्वल टू 0 is our answer. Let's start question number 3. Exercise number 2.2, question number 3 का थर्ड पार्ट. log x 8 is equal to 1. इसको कन्वर्ट करते हैं जी किसमें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में. x is the base, 1 is exponent and 8 is a result. x power 1 is equal to x, which is, and x is equal to 8 is our answer. Number 4 जी, log 10x बेस 10x इज इक्वल टू -3 जी. 10 इज द बेस, -3 इज एक्सपोनेंट एंड x इज रिजल्ट. अब जब x की पावर आगे 10, x की पावर माइनस में आ जाए तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है. और हम जानते हैं कि प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है. अगर वो नंबर ऊपर है तो उसे नीचे ले आएंगे, नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, तो उससे वो पावर जो है वो साइन चेंज हो जाता है. तो 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 1/1000. पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सॉल्व. वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू मालूम करनी है. तो इसमें अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 4 इज द बेस,
बेस 3/2 इज एक्सपोनेंट एंड x इज द रिजल्ट। हम 4 को लिख सकते हैं 2/2, 3/2 इज इक्वल टू एक्स जी। 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू एक्स एंड वी नो दैट 2/3 इज इक्वल टू 8 एंड x विल बी इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 log 2 1024 इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 2 इज द बेस, x इज एक्सपोनेंट एंड 1024 इज रिजल्ट। लेट्स क्लियर जी। 1024 को हम फैक्टराइज करते हैं टू 5 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1024 इज इक्वल टू 2/10 जी। 2/10 इज इक्वल टू 1024। हमने फैक्टराइज करके इसको फाइंड किया, बेस सेम, दरम्यान में इक्वल का साइन, तो इट्स मीन्स पार्स आर ऑल्सो सेम। तो x इज इक्वल टू 10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस चैनल को प्रमोट करें और सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें और इसको शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और इससे को विजिट करने की दावत दिया करें। शुक्रिया, थैंक यू।